बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरह आप सब भी बहुत परेशान होंगे कि पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी हुई, गाड़ियाँ भी महंगी हो गई और बहुत से लोगों के ख्वाब चकनाचूर हो गए कि जनाब हमने गाड़ी लेनी है। कुछ लोग पुरानी गाड़ी लेने का सोच रहे होंगे, अब वो भी नहीं ले पा रहे कि वो भी महंगी हो गई। तो अब मेरी पहुंच जहाँ तक है मैं वहाँ आ गया हूँ, सलीम मंच साहब के पास आ गए हैं और इनसे जानते हैं कि क्यों महंगी हो गई हैं गाड़ियाँ, कब तक सस्ती होंगी, किसने की है महंगी, किसका कसूर है और सस्ती होंगी भी नहीं होंगी, उसका तरीका क्या है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सुनील भाई, पहले तो ये बताएं कि ये क्या हो गया हमारे साथ, कार लवर्स के साथ भी, जो कार यूजर्स उनके साथ भी, जो ख्वाब देख रहे थे गाड़ी के उनके साथ भी, ये क्यों इतनी तेजी से महंगी हुई है। चले ऐसे लगता है कि अच्छा चलो महंगाई तो हुई है लेकिन गाड़ियां तो कुछ मतलब छलांग लगाकर महंगी हो गई। ये उसकी सबसे पहली रीजन तो ये है कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ रियलिस्टिक बात करनी चाहिए, लोगों को गलत ख्वाब नहीं दिखानी चाहिए। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि गाड़ी सस्ती हो जाएंगी तो उसके ऊपर बहुत सा कांटा फेर दें। पाकिस्तान में गाड़ी कभी सस्ती नहीं होगी, ये बड़ा कीमतें ऊपर गए हैं या नीचे नहीं है, कभी भी नहीं आएगी, आज तक कभी नहीं। आप मैं अपनी 40 साल जिंदगी में मैंने कभी गाड़ी की प्राइस नीचे आते हुए नहीं देखी। सो द ओनली थिंग इज जो आप कर सकते हैं वो अपनी एक्सपेक्टेशन को रिवाइज कर सकते हैं। सो अगर आप सुजुकी कल्टस लेने जा रहे थे, आप अपने आप को सुजुकी ऑल्टो पे लें, ऑल्टो लेने जा रहे थे मेहरान पे लें, होंडा सिविक लेने जा रहे थे अपने आप को सिटी पे लें, सिटी लेने जा रहे थे एल्सविन पे आ जाएं, ऊपर फॉर्च्यूनर ले रहे थे तो या उस पे आप नीचे आ जाएं, रेवो पे आ जाएं, रेवो लेने जा रहे थे तो टूसो वगैरह कैटेगरी पे आ जाएं। हर बंदे को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा और ये मैं काफी अर्से से कहता आ रहा हूँ, हमें अपनी जो लामतनाई ख्वाहिशात है ना उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो आपके हाथ में डॉलर है, ना आपके हाथ में गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, ना आपके हाथ में ऑटो मैन्युफैक्चरर है। गाड़ी पाकिस्तान में महंगी होगी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी जो ज्यादातर मटेरियल है गाड़ी में जो सबसे ज्यादा लगता है वो मेटल शीट है, वो पाकिस्तान में बनती नहीं है। आप जितना मर्जी लोकलाइज कर लें वो मेटल शीट इंपोर्ट ही होगी और वो डॉलर में है। डॉलर भी महंगा हो रहा है, दुनिया में फ्रेट भी महंगे हो रहे हैं, क्रूड ऑयल की प्राइस भी महंगी हो रही है। तो गाड़ी सिर्फ खरीदा नहीं, पेट्रोल भी एवर हाईएस्ट के ऊपर है, तो गाड़ी से रिलेटेड तमाम चीजें महंगी हैं। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जब अरबाब में इख्तियार से बात की जाती है तो गाड़ी को अच्छी समझते हैं, इट्स नॉट अ नेसेसिटी इन देयर आइज। तो जब आप और मैं कहीं जाके पॉलिसी मेकर्स पे कभी गाड़ी की बात करेंगे तो कहेंगे लेकिन अशरफिया की बात करें, 2 लाख गाड़ी बनती पाकिस्तान में साल की, 22 करोड़ अवाम है। मैं 2 लाख के बारे में अगर नहीं भी सोचता मैंने इलेक्शन लड़ना है तो 21 करोड़ 98 लाख तो मेरे साथ हैं, हो केस हुई। लेकिन इम्पैक्ट तो आता है। गाड़ी अगर कोई रख नहीं रहा, वो उसका मैकेनिक तो है, सेल करने वाला तो है और बहुत से हैं सर, टायर उसका ठीक करने वाला है, ये सारे हैं। तो अच्छी बात है ना, आपने नई गाड़ी का जोगा नहीं छोड़ा तो मैं मैकेनिक को पुरानी गाड़ी का काम भी पड़ेगा, मैं टायर वालों पुरानी गाड़ी का काम भी पड़ेगा, मैं तो दुआएं दूंगा अच्छा ठीक है, लेकिन सुनील भाई 180 पे गया डॉलर, 175-76 पर आ रहा है, सही है। लेकिन अब काफी अर्से से हम इसको इस जगह पर देख रहे हैं, लेकिन प्राइसेस तो आप देखें, जब ये पिछली बार 175 पर था उस वक्त जो प्राइस थी आज तो उससे कहीं ज्यादा हो गई हुई है। तो डॉलर अगर वहां पर आया है या 80 से पीछे आया या 80 पे भी था, जब 80 पे था तब भी ये प्राइस नहीं थी जो अब चली गई है। सर उसमें देखें 2-3 फैक्टर में हमेशा कहता हूँ गलत बात हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे सही है बात बतानी चाहिए। अगर आप इंपोर्ट से ताल्लुक रखते थे, जो पहले फ्रेट था ना एक कंटेनर का, वो 6 गुना ज्यादा हो गया। अब वो गाड़ी जो किटे हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ एक कंटेनर में 10 गाड़ियों का सामान आता है, उसी कंटेनर का अगर फ्रेट 1000 था अब वो 6000 हो गया, तो वो 10 गाड़ियों में डिवाइड होना ना, तो वो कॉस्ट ऊपर चली गई। फिर चिप की शॉर्टेज थी ग्लोबली, अगर ये जो फिनोमा पाकिस्तान से माशाल्लाह ऑन की जो लानत है ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, यूएस जापान, आपने पिछले दिन पकड़ा होगा कि नए क्रूजर के लिए 4 साल का वेट है। हमारे एक दोस्त है वो अमेरिका में गए, उन्होंने वहां पे कॉर्वेट लिया, कुछ मुझे कह रहे थे कि मेरे साल बाद बेच रहा हूँ तो मुझे ऑन मिल रहा है। मैं चाहिए अमेरिका में ऑन कहाँ से मिलना शुरू हो गया, पर उन्होंने कहा जी यहाँ पे भी कोविड की वजह से फैक्ट्रियां बंद हुई, डिमांड सप्लाई अप डाउन हुआ तो वहां पे भी आ गई है। तो ये तो जनरल एक फैक्टर है कि एक तो इस वजह से बढ़ा। दूसरा रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने एफईडी वगैरह बढ़ाया, फिर मिनी बजट में आपके पास आरडी लगी जिसको रेगुलेटरी ड्यूटी बोलते हैं। तो जो गाड़ियां जो कि सीपीयू यानी कंप्लीटली बिल्ड यूनिट आ रहे थे बने बनाए, उनके ऊपर टैक्स बढ़ गया। एग्जांपल है एमजी की गाड़ी थी एचएस, मैं और आपका काफी अर्से बात करते हैं, 54 की थी, 57 की होगी, आज उसका रेट 88 लाख रुपीज, ठीक है 88 लाख रुपीज की इंपोर्ट होगी। क्यों जी? क्योंकि 15% आरडी से 50 पे चल गई, 35% आरडी बढ़ गई। तो उस लिहाज से मुझे लगता है वो खुशाइंद है कि अब होगा ये कि जो भी ऐसी कंपनी है जो कंप्लीटली बिल्ड यूनिट लाते हैं या वो पाकिस्तान में गाड़ी बनाएंगे या वो एग्जिट करेंगे, तो उस लिहाज से एक अच्छी खबर तो ये है। अच्छा ये बताएं कि ये जिस तरह आपने कहा कि जी सारी दुनिया में कीमतों ऊपर चली गई, गाड़ी नहीं मिलती, वहां भी होना शुरू हो गया, जापान तक में ये सिलसिला शुरू हो गया, तो ये कब तक वो जो चिप का हम सुनते हैं जी चिप की शॉर्टेज हो गई है, प्रोडक्शन नीचे चली गई है, ऑर्डर्स थे, ये कब कितने अरसा ये गैप खत्म हो सकेगा? देखिए सर जो लॉकडाउन होता है ना पूरा ग्लोबली, अगर आप अभी भी देखें तो हम उस लॉकडाउन से बाहर नहीं निकले, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, अगर आप किसी भी प्रोडक्शन में थे, बेशक गाड़ियों की चिप्स हो गई या आपने कोई भी काम करते थे कारोबार, क्योंकि जब दुनिया में ग्लोबल लॉकडाउन लगा तो समझिए कि पूरी दुनिया की जो सामान की डिपार्टमेंट जो थी डिमांड वो बिल्टअप होने शुरू हो गई और आज तक हम लोग नॉर्मलाइज नहीं हो सके।
और अगेन कोविड के अंदर एक और चीज भी सामने आई कि जो जिसके पास जितने पैसे थे, डिमांड जब बढ़ गई तो उस रिसोर्स के लिए लेट्स से मैं पहले 10 रुपए देने को तैयार था, अब और लोग भी है, मैं कि जी मैं 15 दूंगा, जो मेरे से ऊपर वाला था उसका 20 दूंगा। तो हर चीज की समझ लीजिए बिडिंग शुरू हो गई। हमारे मुल्क में आपके सामने मास्क से लेके सैनिटाइजर हर चीज ऊपर गई कि नहीं गई, ग्लोबली ये बात है। जिसके पास पैसा है उसने कहा ठीक है, लोग गाड़ियों के ऑन देख लें, पोस्ट कोविड किसी की इनकम तो नहीं ऊपर गई, गाड़ियों के ऑन की रिसर्च करके इसलिए डबल हो गई, बिकॉज जिनके हाथ में पैसा उन्होंने कहा ऐसी की तैसी हम और भी देंगे, हम लेंगे। लेकिन अमीर आदमी तो ज्यादा पूरी वर्ल्ड में जो टॉप अमीर 3 आदमी थे उनकी स्टडी निकलती है, वो वैसे बड़े अमीर हो गए, अमेज़न वगैरह वाले ऑनलाइन जिनका काम था निकलते, उनकी दौलत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, बहुत अमीर हुए। अच्छा ये जो है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत इस चीज का भी होगा, वैसे तो आप बड़े मसरूफ आदमी, लेकिन ये जो रीसेल होती है गाड़ियों की, उस पर कोई इम्पैक्ट आया है इसका कि ये गाड़ियां महंगी होने से बढ़ गई? पुरानी गाड़ियां जो है ना उनकी वैल्यू बढ़ गई। अगर आपने अलग से कोई भी गाड़ी ली हुई थी, जब एक तो पहले 2 चीजें इम्पैक्ट की बजाय यूज गाड़ी को तेज करने की, एक तो नई गाड़ी का वेटिंग टाइम 8-8 महीने। कोविड के अंदर काफी लोगों ने चीज रियलाइज की, आपको ये नहीं पता 8 महीने बाद आपने रहना भी कि नहीं। तो लोग कहते हैं बजाय 8 महीने वेट करो, जो मार्केट में मिल रहा है वो ले लो, उससे ऑन कल्चर भी डबल हो गया, हाजिर चीज लेनी है। इसी तरह जब वो किसी की रीच से बाहर गई और उसने अपने आप को एडजस्ट नहीं किया, मैंने कहा जी मैंने सिविक की लेनी, मैं नई सिटी लूंगा तो मैं फिर पुरानी सिविक लूंगा जाके। अगर मैं कहता जी मैंने ग्रैंडी ही लेनी है, मैं यारिस नहीं लूंगा, तो फिर मैं पुरानी ग्रैंडी लूंगा जाके। उससे यूज गाड़ी की मार्केट भी ऊपर होनी शुरू हो गई, और यूज गाड़ी की प्राइसेस भी इस टाइम इतनी है कि लोगों ने 4-4 साल चलाने के बाद जितने की ली थी उससे डबल की बेचते हैं। तो ये इम्पैक्ट, ये गाड़ियां ये हमारे यहाँ ही है, एक इन्वेस्टमेंट बन गई है कि आप जितने की लेंगे। मैंने गाड़ी ली जनाब 10 साल पहले, वो 10 लाख की थी, 10 साल में बेची 15 लाख 16 लाख की वो बिक रही है। बट देखिए वो रियल टाइम में फायदा नहीं है। आपने 15 की ली, अब उसी लेवल की आप नहीं लेने जाएंगे 40 की मिलेगी, तो रियल टाइम में आप जो है ऊपर नहीं गए। वो बंदा खुश हो जाता है कि यार मैं 10 की ली, 15 नहीं बेची थी, 15 नहीं बेची, जो अगली लेवल होगा 40 ही मिलेगी। तो वो जो उसके अंदर गैप है, आप रियल टाइम में नीचे ही हैं। ये हर चीज में गाड़ी बेच के हम ये खुश जरूर होते हैं कि 10 की ली थी 15, बट उस 10 को अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, उस टाइम डॉलर कितने का था, और आज 15 को डॉलर में कन्वर्ट करें, हम नुकसान में रहेंगे। अच्छा सिंह भाई, आपको याद होगा कि एक दफा आपके साथ बात की थी, गाड़ियों की कीमतें कम हुई और आपने कहा कि गवर्नमेंट ने वो उनका तो नहीं, और आपने कहा अगर इन्होंने बढ़ाई, यानी जो कार मैन्युफैक्चरर्स है, तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, ये होगा वो। उसके बाद अब टैक्स ही बढ़ गया। तो ये गवर्नमेंट सोच नहीं पाती कि अच्छा अब हम ला रहे हैं, और उसके बाद मिनी बजट आ रहा है, बजट जब आया सारे बड़े खुश थे, मैं भी जनाब जबरदस्त हो गया, गाड़ी इन्होंने सस्ती कर दी, और एक उसका इम्पैक्ट आता और आ भी रहा था। मुझे याद है एक कारपेंटर जिसके पास मोटरसाइकिल थी, वो मुझे कह रहा है किसी तरह तो मैं ले लूंगा सुजुकी, और ये पता लगा जब वो जा रहा है तो वो, और आपने मुझे कहा आपने कहा मेरा ट्रेनर को लेना चाहता है, मैंने आपको कहा था उसके ज्यादा खुश नहीं, थोड़ा सा टाइम है। हाँ, और आपने बताया कि 2.5 लाख ऑन पर भी नहीं मिल रही सुजुकी। ये एकदम से ये गवर्नमेंट प्लान नहीं कर पाई, इसको समझ नहीं आई कि पहले ही ना करते। देखिए ना, एक चीज किसी को देकर उसके बाद उससे वापस लेना, ये तो जुल्म लगता है, क्योंकि उसके पास नहीं थी ना, सहूलत नहीं थी, आपने टैक्स कम ही नहीं किया, चलो आप पहले विजन तो लेकर आते कि यार ये 6 महीने साल तक हमें वापस आना पड़ेगा, टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्यों नहीं सोच सके? यार मेरे ख्याल से इल प्लानिंग है। आपको याद है जब बजट आया था तो मैंने ढोल बजाए, गवर्नमेंट की वाह की कि जी बड़ी अच्छी पॉलिसी लेके आए हैं, और क्या ऐसी की तैसी कर दीजिए, ऑटो पॉलिसी ले आए, यहाँ पे गाड़ियों की रेल पे होगी, और फाइनेंसिंग के लिए मिनिमम अमाउंट 10 लाख होगी। 3 महीने बाद गुब्बारे में से बाहर निकल गई। एकदम याद आया कि तो बहुत ज्यादा कैपिटल फ्लाइट हो रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जो पॉलिसी दी हुई थी वो भी वापस ले ली, फिर आरडी लगा दी, फिर सारा कुछ कर लिया, फिर एफईडी जो कम किया था वो भी वापस कर दिया। तो ये एक शॉर्ट लिव्ड थी, और मेरा ख्याल है यहाँ तो कहते हैं ना डेलिबरेटली नहीं थी, मेरे ख्याल से इट आई वुड से कि ये एक ऐसा ब्लंडर था जो उन्होंने सोचा नहीं था उस टाइम पे। क्योंकि इंसान एक एक्सेल शीट पे अगर एग्जांपल लेते हैं, हमने इलेक्ट्रिक गाड़ी की पॉलिसी लेके आए, मैं आपको याद होगा मैंने मुखालफत की थी कि ई-ट्रॉन्स और इनको कोई देने की जरूरत नहीं, आप 70 वॉट से नीचे वाली को दें, बल्कि उससे पैसे लेके क्रॉस सब्सिडाइज करें। उस वक्त नहीं किया। अब एकदम याद आया, कह रही है तो इतनी गाड़ियां होंगी, तो भाई जब आपने दिया था उस टाइम आपके जेहन में क्या था कि अगर आप रिलैक्सेशन दे रहे हो तो गाड़ी नहीं मंगाएंगे लोग? अच्छा, फिगर्स भी नहीं है आपके पास। अभी हम आपके पास आते हैं, हर बंदा आपसे मशवरा लेने की कोशिश करता है, कभी किसी गवर्नमेंट के बंदे ने आपसे कोई पॉलिसी में मशवरा लेने की कोशिश की? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। कभी नहीं आपसे पूछा कि अच्छा गवर्नमेंट के ये कार के हवाले से हम क्या करें, बढ़ाएं प्राइस ना बढ़ाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाना है नहीं लाना? कभी किसी ने नहीं किया। तो फिर किनसे मशवरा करते हैं? जो ओनर्स होते हैं, और यानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे करते हैं? सर ये तो उनको ही पता होगा कैसे करते हैं, उनसे भी नहीं करते, वो बेचारे भी इनके मरूने मेहनत होते हैं ना। देखिए जब आप मिनी बजट लेके आए, आपने कहा जी मिनी बजट से पहले आप बजट लेके आए, आपने कहा जी हम गाड़ी फाइनेंसिंग इजी करेंगे ताकि इतने जो गाड़ियों के दायरे हैं सबकी सेल बढ़े। 2 महीने बाद स्टेट बैंक ने सर्कुलर इशू किया कि जी गाड़ी की इंपोर्टेड की तो फाइनेंसिंग हो ही नहीं सकती, लोकल जो है वो 30 लाख से ऊपर की फाइनेंसिंग नहीं हो सकती। तो वो सारे परेशान होकर बैठ के सर पकड़ के हम गाड़ी किसको फाइनेंस करेंगे? तो उनसे भी नहीं पूछा जाता। हमारे यहाँ हैज़ार्ड डिसीजन होते हैं। एक रात को कोई किसी को कुछ कहता है कि जी इतनी गाड़ियां आ गई, तो उनको अगले दिन याद आती है कि ये हो गया।
तो एक अजीब परेशान जान की सूरत हाल है। पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, इसका क्या करें? गाड़ी तो अलग रह गई, पेट्रोल का क्या करें? इसका कोई हल है? आप कहते हैं जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी वैसे ही पहुंच से बाहर हैं और आएंगे भी तो उसमें बड़ा टाइम है, तो फिर बंदा किधर जाए पेट्रोल के अलावा? ये देखिए, मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ कि इंसान जो है ना, बजाय एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करे या उन पे वेट करे, कोई फायदा नहीं। मैं आपसे कहूंगा जी गाड़ी सस्ती हो जाएगी, मैं नहीं छोड़ दूंगा, कभी नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपनी एक्सपेक्टेशन रिवाइज कर लें। इसी तरह पेट्रोल महंगा हो रहा है, गवर्नमेंट ने तो सस्ता नहीं करना। जिस दिन बाहर से सस्ता होगा उस दिन ही आपकी पेट्रोलियम लेवी और सेल टैक्स बढ़ा के कहेंगे हमने आपको पहले टैक्स छोड़ा था, अब हमने पूरे करने हैं। बिजली का बिल देख लें आप, एक महीने बड़े खुश होते कम हुआ है, अगले महीने पता लगता है कि पिछले साल जब आप फौत हो गए थे उससे पहले की नीलम जेलम एडजस्टमेंट पड़ी हुई है। मैं कहते हैं ये क्या बकवास है, मैं तो क्लियर करके आ चुका हूँ। मैंने इस तरह बिजली का बिल देखा जी 2 महीने पहले का सरचार्ज, मैंने कहा ये क्या है, वो एडजस्टमेंट थी। तो इसी तरह पेट्रोल पे भी आपको कोई रिलेक्शन नहीं मिलनी। व्हाट यू हैव टू डू इज आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। एक मोहल्ले से 10 गाड़ियां निकल के एक स्कूल में जाती हैं क्योंकि हमारी शान में कमी होती है कि हम गाड़ी शेयर कर सकें। तो आपको राइड पूल करनी पड़ेगी। आप अपने मोहल्ले में प्लान बनाए कि जी एक दिन मैं लेके जाऊंगा, अगले दिन दुष्म साहिल लेके जाएगा, उससे अगले दिन लेके जाएगा, तो 7 गाड़ियों की एक गाड़ी जाएगी। आपका रोड डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, सड़क पर रश भी कम होगा, जो पेट्रोल आपने कंजेशन में जाया करना था वो भी जाया कम होगा। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना, तो आपको खुद अपनी जेब देखते हुए अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, अपनी नवाबी कम करनी पड़ेगी, ये चीजें करनी पड़ेंगी, अदरवाइज पेट्रोल सस्ता नहीं होना। नहीं, बड़ा अच्छा आइडिया है कि कोई आपका कजन, दोस्त, रिश्तेदार, हमसाया जो आप जिसके साथ इस तरह कर सकते हैं। सिर्फ स्कूल ही नहीं, ऑफिस का भी होता है। हाँ, राइट पुलिंग है जो यार मेरे रास्ते में हूँ, चलो एक दिन मैं आ जाऊँ, राइट पुलिंग करिए। आप अपना जो है ट्रिप प्लान करें। मैं यहाँ से निकलता हूँ डिफेंस जाने के लिए शाम 7 बजे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ मैं 9 बजे नहीं पहुंचूंगा, 2 घंटे लगेंगे। मैं 9 बजे निकलूंगा, सपना पहुंचूंगा। तो मैं टाइम पे अपना मिला वजह 2 घंटे सड़क पे गैस बंद करूंगा, फिजिकल स्ट्रेस लूंगा, पागल हो जाऊंगा। उससे बेहतर है कि मैं टाइम मैनेज करूं। मुझे पता है यार किस टाइम रश है, आजकल मैचेस चल रहे हैं, मुझे पता है शाम 5 से लेके 6 बजे तक सड़क ब्लॉक रहनी। मैं पागल हूं, मैं 5 बजे घुस जाऊं तो 7 बजे पहुंचूं, तो मैं घंटा वेट करके क्यों ना चला जाऊं। गूगल मैप्स खोलें, देखें कहां आपको ब्लॉक नजर आ रहा है, उस टाइम ना आ जाए। बेटर प्लानिंग इज द सोल्यूशन। ये मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे कहता हूं जी हुक्मरानों ने ये कर दिया वो कर दिया, ये कुछ नहीं होगा। और उससे अपना ब्लड प्रेशर हाई करेंगे, कुछ हासिल नहीं है। अपनी प्लानिंग, अपनी जो कंट्रोल स्फीयर है ना अपनी जिंदगी अपने हाथ में लें, अपनी बेटर प्लानिंग करें। चादर देख के पैर फैलाएं। अब उन्होंने नहीं करा, वो डॉलर के मुकाबले पे लेके जाएंगे, वो सोना ही जाएगा बस। अच्छा। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई, अगेन उसमें भी मुझे, इट्स नॉट दैट कि आई वांट टू साउंड ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक, बट मेरा नहीं ख्याल कि वो नीचे आएगा। अच्छा सर, 2 सवाल, टाइम आपका बड़ा ले लिया। एक तो ये कि जो ये हाइब्रिड गाड़ी है, इनके बारे में क्या कहेंगे? यार हाइब्रिड गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी एक सी चीज है जो कि एक अमीर का टॉय है, गरीब के लिए वो लग्जरी है। आप उसको लेने जाएंगे, उसकी प्राइस इतनी है, मतलब आपने 2 लाख रुपए का लाइफ टाइम में पेट्रोल वो तो एक्वा 18 लाख की थी, वो 36 से 40 लाख रुपए की। तो कौन सा गरीब आदमी 40 लाख रुपए की? लेकिन जिसने कोई टोयोटा दूसरी लेनी है, ग्रैंडी या इस तरह की कोई चीज, उसके लिए बेहतर एडजस्ट कर लेंगे ना। जिसने ग्रैंडी डिगी वाली सेडान लेनी थी, वो हैचबैक एक्वा पे आ जाएगा, अगर उसकी इज्जत पे पूरी हो तो बिल्कुल है, फिर वो ठीक है। बट उसमें इशू देखे ना, मैं हमेशा कहता हूँ इलेक्ट्रिक हाइब्रिड जो भी नई टेक्नोलॉजी है, आपने एक्वा ले ली, फर्स्ट करें 3 साल पुरानी होगी मिनिमम भी, वो 40 की होगी। आप कहते हैं एक आम आदमी है, उसने 5 साल पुरानी ली, 5 साल बाद उसकी बैटरी में रह क्या होगा? फिर पेनी वाइज पाउंड फुलिश होगी, फिर आप लेंगे, फिर आप कहेंगे जापानी गड्डी बड़ी खराब होती है यार, यदि तो एवरी नहीं है। फिर आप उसकी बैटरियां डलवाएंगे 3-4 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए का आपने पेट्रोल नहीं बचाना, 3 लाख की आपको बैटरियां पड़ जानी। या तो अगर आपको हाइब्रिड लेनी है 0 मीटर लें, वो होगी सस्ती कैसे होगी गाड़ी? नहीं हो सकती। कोई तरीका तो होगा, आपने जो कह रहे थे कि अगर एक तरीका सारी सस्ती ये होने का एक तरीका है कि हाँ मैं कह रहा हूँ, अगर आप सेम गाड़ी को कीमत थोड़ी कम हो जाए। हाँ, अगर आप सेम गाड़ी कंपेयर करें, एग्जांपल देते हैं, एमजी की बात करते हैं, आज 88 लाख रुपए का सीबीयू हो गया, जिसको कंप्लीटली बिलियन कहते हैं। उसको अगर आपने सस्ती में लाना है, उसको पाकिस्तान में बनाएंगे, बिकॉज सीकेडी का टैक्स रेजिम फर्क है एज अपोज टू सीबीयू। इंजन साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना इंपोर्ट आप कर देंगे, जितना इंजन बढ़ता जाएगा 150, 200, 350% ड्यूटी है। जब आप सीकेडी में आते हैं, लोकल कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट, उसमें इंजन साइज से ड्यूटी नहीं है, रिलैक्सेशन दी गई है गवर्नमेंट ने, और इंडस्ट्री लगाने का फायदा भी जब सीकेडी बने। तो यही एक चीज है कि अगर आप एक ही गाड़ी को दूसरी से कंपेयर करेंगे तो उसका सीबीयू वर्सेस सीकेडी तो बचत हो सकती है, वैसे ये नहीं कि बहुत सस्ती हो जाएगी। श्रीमान भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन जनाब। तो आज की गुफ्तगू का सेशन का हासिल ये है कि जनाब गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं कर रही, महंगाई हो रही है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपनी सोच इस तरह से बनाएं, जिस तरह पेट्रोल अगर महंगा हो गया तो आप एफिशिएंट किस तरह से सोच सकते हैं, गाड़ी के हवाले से भी आप एफिशिएंट किस तरह सोच सकते हैं, आप इस तरफ जाएं ताकि आप अपने आप को कुछ इस इम्पैक्ट से बचा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।